आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मरने वाले के लिए सबसे मुश्किल वक्त उसकी कब्र की पहली रात है। तो इस हवाले से फरमाते हैं कि अपने मरने वाले पर रहम करो। कैसे रहम करें या रसूल अल्लाह? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मरने वाले के हक में सदका दो। अगर सदका नहीं दे सकते, अगर हम इस पर कुदरत नहीं रखते कि हम सदका दें, तो फिर क्या करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर सदका नहीं दे सकते तो उसके हक में 2 रकात नमाज वाशद कब्र पढ़ें। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। इसका फ़ायदा क्या मिलता है मरने वाले के लिए? तो जब हम नमाज वाशद कब्र पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उस वक्त 1000 फरिश्ते को मरने वाले की कब्र में भेज देता है कि जो उसकी कब्र को क़यामत तक के लिए वसी कर देते हैं। और जो बंदा नमाज वाशद पढ़ता है उसे क्या फ़ायदा मिलता है? तो उसे अल्लाह ताला उसके नाम अमाल में उन तमाम चीज़ों की तादाद के बराबर कि जिन पर सूरज की रोशनी पड़ती है, उनकी तादाद के बराबर उसके नाम अमाल में नेकियां लिख देता है। और सिर्फ ये नहीं, उसके 40 दर्जात को बुलंद कर देता है। तो हमें चाहिए कि हम नमाज वाशत कब्र पढ़ें। और इसका तरीका ये है कि जिस तरह आप नमाज सुबह अदा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपने नियत करनी है कि 2 रकात नमाज वाशत कब्र पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। उसका नाम भी लेना है मरने वाले का, और उसके वालिद का नाम भी अगर लें तो बेहतर है। इस तरह ना अलहम्द के बाद आपने पहली रकात में आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और दूसरी रकात में अलहम्द के बाद आपने 10 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना की तिलावत करनी है। सलाम के बाद आप उस मरने वाले के हक में दुआ खैर अंजाम दें। और इसका वक्त क्या है? नमाज वाशत कब्र किस वक्त पढ़ें? तो इसका वक्त यह है कि नमाज मगरिबैन के बाद इसे उसी रात में कि जिस रात को उस मुर्दे को, उस मरने वाले को दफनाया जाए, उसी रात नमाज मगरिबैन के बाद आप इसे पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।